कैमूर जिले के चैनपुर विधानसभा के दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे नीरज पांडे। कैमूर के बड़े समाज सेवी नीरज पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सालों समाज सेवा करने के बाद 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने चैनपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तब बहुजन समाज पार्टी से जमा खान विधायक बने थे। भाजपा के ब्रिज किशोर बिंद दूसरे स्थान पर थे, जबकि महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 5000 ही वोट प्राप्त हुआ था। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़े नीरज पांडे को करीब 14000 वोट हासिल हुआ था। अब 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। इसको देखते हुए नीरज पांडे ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि मैं एक युवा हूं। चैनपुर विधानसभा में युवाओं से मेरा गहरा लगाव है। मैं हमेशा लोगों के जरूरत के हिसाब से हर जगह उपलब्ध रहता हूं, लोगों का मदद भी करता हूं। यही कारण है कि निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद मेरे साथ 14000 लोग खड़े थे। उन्होंने यह भी बताया कि 2025 का विधानसभा चुनाव किसी राजनीतिक दल के टिकट पर लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि दल कौन सा होगा। पूछे जाने पर यह जरूर बताया कि समय आने पर इस बात की जानकारी सभी को हो जाएगी। आपको बता दें कि गरीब परिवार के घर की लड़कियों की शादी की बात हो या फिर गरीब छात्र जिसे पैसे की जरूरत है पढ़ाई के लिए या फिर त्योहार, खासकर छठ पूजा में बढ़ चढ़कर हिस्सा श्री पांडे लेते हैं। यही कारण है कि चैनपुर की जनता नीरज पांडे को दिल से मानती है। उन्होंने कहा कि मैं भी चैनपुर की जनता को दिल से मानता हूं। 2025 का चुनाव नीरज पांडे निर्दलीय नहीं बल्कि दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। नीरज पांडे के चुनाव लड़ने की खबर पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। चैनपुर से चुनाव लड़ने वाले लोग अभी से भयभीत होने लगे हैं। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है। भाजपा, जदयू सहित अन्य 2-3 दलों का गठबंधन है। लेकिन 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जिले के रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर सीट पर भाजपा चुनाव लड़ी थी। जमा खान चैनपुर से बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। विधायक बनने के बाद जल्द ही जदयू में शामिल हो गए। देखने वाली बात अब यह होगी कि जमा खान जदयू के टिकट पर चैनपुर से चुनाव लड़ते हैं या यह सीट बीजेपी कोटे में जाती है। एक बात साफ है, नीरज पांडे के चुनावी आगाज की घोषणा के बाद चैनपुर से चुनाव लड़ने की उम्मीद पाल रखे बहुत नेता सोचने पर मजबूर हो गए हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़कर 14000 वोट प्राप्त कर सकता है तो टिकट मिलने के बाद वोट में निश्चित तौर पर काफी इजाफा होगा और चैनपुर विधानसभा की चुनावी गणित बदल सकती है। कि तो नीरज पांडे का नाम आते ही चैनपुर विधानसभा के युवा अपने आप को सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ऐसा क्या है नीरज पांडे में? नीरज पांडे में यही है कि जो भी युवा हैं वो डायरेक्ट नीरज पांडे से जुड़े हुए हैं और नीरज पांडे एक भाई के रूप में उन लोगों को जहां भी ज़रूरत पड़ती है हमेशा खड़ा रहता है उन लोगों के लिए, हर तरह के सहयोग के लिए। जहां भी वो मुझे याद करते हैं उनके लिए मैं ईजिली एकदम हमेशा तैयार रहता हूं। 24 घंटा एक आवाज़ पे मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। यही कारण है कि वो लोग हमें पसंद करते हैं या प्यार करते हैं या अपने भाई के रूप में हमको मानते हैं। क्या मूड है इस बार विधानसभा में आने का? मूड है पिछले बार आपने कांग्रेस को धूल चटा दिया, तो कांग्रेस सहित आरजेडी महागठबंधन में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चौथे नंबर पे आपने भेजा था और आप एक अच्छे खास तीसरे स्थान पे थे। तो क्या लग रहा है इस बार फिर चैनपुर विधानसभा मूड बन रहा है आपका आने का? बिल्कुल, मूड मेरा नहीं, मेरे क्षेत्र की जनता का, मेरे कार्यकर्ताओं का मूड बन रहा है कि जब पिछली बार आप बिना किसी दल, बिना किसी सिंबल के आप चुनाव लड़े, तो जब आप तीसरे पायदान पर रहे, 13000 से अधिक मतों को प्राप्त किया आपने, तो इस बार आपको पार्टी का टिकट लेकर के आना ही पड़ेगा। चैनपुर के विकास के लिए आपको आना पड़ेगा, हम लोगों के लिए आगे आना पड़ेगा, युवाओं के लिए आगे आना पड़ेगा। इसलिए इस बार मेरा निर्णय है जनता के आदेश पर, ये मेरा निर्णय नहीं, ये चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता का आदेश है कि पार्टी के टिकट पर मैं चैनपुर विधानसभा चुनाव फिर से मैं पुनः लड़ूं। पिछले बार 13500 समथिंग 14000 के आसपास आपने मत लाया था, तो इस बार क्या लग रहा है कि पार्टी से लड़ेंगे या फिर निर्दल लड़ेंगे चुनाव? नहीं, पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि निर्दल हम लड़े और निर्दल जो भी मत आया, इस बार क्षेत्र की जनता का आदेश है कि पार्टी के टिकट पर हम चुनाव लड़ें और पार्टी के टिकट पे ही हम चुनाव लड़ेंगे। लोग जानना चाहेंगे कि आप कौन से पार्टी से आ रहे हैं। इस पे बहुत जल्द जो है खुलासा कर दिया जाएगा। बात चल रही है, जैसे ही क्लियर होता है वैसे ही आप लोग के माध्यम से क्षेत्र की जनता को और आप लोगों को इसकी सूचना दे दी जाएगी। लेकिन मैं पार्टी के टिकट से ही चुनाव चैनपुर से मैं, मेरा संदेश यही है कि वो लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार अपने भाई पर, अपने बेटा पर बनाए रखें, जिस प्रकार उन लोगों ने पिछली बार बना के रखा। मेरे हिसाब से वो 13000 नहीं, वो 13 करोड़ वोट के समान था, क्योंकि निर्दलीय
होते हुए भी मुझे इतना स्नेह, इतना प्यार हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया, इसके लिए हम अपने चैनपुर क्षेत्र की जनता के हमेशा ऋणी हैं और हमेशा आभारी हैं। और इस बार भी हम चाहते हैं कि हमको उतना प्यार और आशीर्वाद मेरे क्षेत्र की जनता हमको दे। युवा सहित आम लोग, चैनपुर के सभी जनता के दिलों में नीरज पांडे बैठते हैं, वास करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य, वजह क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि कभी भी उन लोगों ने मुझे नेता के तौर पे देखा नहीं, उन लोगों ने मुझे सेवक के तौर पे देखा, भाई के तौर पे देखा। और नीरज पांडे की सच में अगर पूछी जाए तो पूरे जिले में जो पहचान है वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही, समाजसेवी के रूप में रही, और मैं सेवक ही बन के रहा और मैं सेवक ही बन के रहना भी चाहता हूँ। मतलब इस बार नीरज पांडे 2025 में आने वाला विधानसभा में फिर आने जा रहे हैं? बिल्कुल 100% आने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चैनपुर विधानसभा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए यही कहेंगे कि आप लोग अपने इस बेटा और अपने भाई को इस बार आशीर्वाद दें और विजय बना करके यहाँ से सदन तक भेजने का काम करें अपने क्षेत्र के विकास के लिए। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना प्यार अपने इस बेटा, अपने भाई पर इस बार बना के रखें और भारी मतों से विजयी बना के यहाँ से सदन तक भेजने का काम करें, ताकि जा करके हम चैनपुर क्षेत्र के विकास के लिए वो कार्य कर सकें। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।